हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज आवर डेली न्यूज़पेपर करंट अफेयर आर्टिकल एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया विच इज रिलेटेड टू आईमेक, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। दिस इज वीडियो 4 ऑफ आवर सीरीज और ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है क्लैट, आईलेट्स, यूटीपीजी, एमएच सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करने वाले बच्चों के लिए। जैसा कि हम आपको कह चुके हैं, हम डेली न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को लेकर उसको एनालाइज करते हैं। सो हमने इसमें पहली वीडियो में टाइगर, सेकंड वीडियो में जॉइंट सिटिंग, फिर हमने आधार अमेंडमेंट को पहले ही एनालाइज कर चुके हैं। अब फोर्थ वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईमेक कॉरिडोर के बारे में, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और बाकी की वीडियोस में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे। जो ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज आवर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें क्योंकि हम इस पे लीगल अपडेट्स और एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स भी देते रहते हैं। दिस इज माय क्वालिफिकेशन। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो शुरू हो गई है, डिप्लोमेटिक टॉक शुरू हो गई है, रिवाइव हो चुकी है फॉर द इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप फॉर इकोनॉमिक कॉरिडोर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए एस जयशंकर, पीएम एंड अदर जो ऑफिशियल्स हैं, आप कह सकते हैं, जो इस कॉरिडोर में शेयर्स रखते हैं, यूएस हो गया, उसने धीरे-धीरे रिवाइव कर दिए हैं टॉक्स कि ये कॉरिडोर जो है वो बन सके। ये कॉरिडोर क्यों इंपॉर्टेंट, देखिए, चाइना ने अपना बीआरआई शुरू किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड इसको टैकल करने के लिए ये कॉरिडोर लेके आया गया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और यूएस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, इसमें होता क्या है, अगर मैं इस कॉरिडोर की बात करता हूं तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे आईमेक भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसकी नींव जो रखी गई थी, साइन जो किया गया था G20 समिट विच वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इस न्यू दिल्ली के G20 समिट में इसकी नींव रखी गई थी और ये कहा गया था एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। और ये कॉरिडोर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, एक ईस्टर्न कॉरिडोर और नॉर्दर्न कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है, इट्स अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII, जो एक हाई इंपैक्ट एंड ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा और कनेक्ट करेगा इंडिया को विद यूरोप। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, ये कॉरिडोर दो पार्ट्स में है, पहला ईस्ट कॉरिडोर, दूसरा नदर्न कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर की बात करूं तो ये इंडिया को कनेक्ट करेगा अरेबियन गल्फ से। उसके बाद नॉर्दर्न कॉरिडोर में जो गल्फ है वो कनेक्ट होगा यूरोप से, और यहाँ पे इसराइल भी कनेक्ट हो रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सिग्नेटरीज की हम बात कर लें, इस कॉरिडोर में सिग्नेटरीज कौन कौन से हैं? इंडिया, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है, द यूएस, देन सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूएस जो है इंडिया को अपने साथ जोड़ना चाहता है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है। यूएस इंडिया को अपने साथ जोड़ना चाहता है, इंडिया बीआरआई को भी टैकल करना चाहता है और यूरोप के साथ डायरेक्ट ट्रेड भी करना चाहता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कनेक्टिविटी मेंटेन हो। सो ये कुछ नेशन है जो सिग्नेटरीज है इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के। और ये जो पोर्ट्स की हम बात करें, कौन कौन से पोर्ट कनेक्ट होने वाले हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में तीन इंपॉर्टेंट पोर्ट है। पहला मुद्रा पोर्ट जो गुजरात में है, कांडला पोर्ट वो भी गुजरात में। सो मुद्रा एंड कांडला जो गुजरात में है, देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो नवी मुंबई में है। भारत में ये तीन पोर्ट होंगे और इन तीन पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यूएई की बात करें तो फुजीरा, जेबेल अली एंड अबू धाबी पोर्ट, ये तीन पोर्ट होंगे। सऊदी अरब की अगर मैं बात करता हूं तो दमन एंड रस अल खैर पोर्ट। एंड अगर मैं इसराइल की बात करता हूं तो हाइफा पोर्ट। देन अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में मार्सली पोर्ट, ग्रीस पेरियस पोर्ट एंड इटली मेसिना इन साउथ इटली। ये सारे पोर्ट्स जो है ये कनेक्ट होंगे और इनकी कनेक्टिविटी के थ्रू ही आईमेक हमारा बनेगा और सक्सेसफुल होगा। आईमेक की जब हम बात करें तो आईमेक बनाया क्यों जा रहा है? तो देखिए, पहली तो कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, वो सही बात है, लेकिन जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बीआरआई, कहीं ना कहीं इसको भी टैकल करने की बात हो रही है कि इसको ये टैकल करेगा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। सो बीआरआई की जब हम बात करते हैं तो बीआरआई है क्या? देखिए, बीआरआई एक लार्ज स्केल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है जो जिसका काम क्या है, एनहेंस ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कॉपरेशन थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड लिंक। और जब मैं इसकी बात करता हूं तो इनिशियली इसको हम बोलते थे वन बेल्ट वन रोड, बट उसके बाद इसको रीनेम किया गया और इसका नाम रख दिया गया बीआरआई, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब इसके कंपोनेंट्स की हम बात करें तो एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट होगी जो
अक्रॉस यूरेशिया बनाई जाएगी और दूसरा है मैरीटाइम सिल्क रोड। सो ये 2 इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद जब इसकी हम बात करते हैं तो इंडिया जो है उसने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। देखिए, इंडिया ने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, इंडिया की सोवेरेनिटी पे खतरा बन सकता है। जिस हिसाब से ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है बन रहा है, वो कहीं न कहीं इंडिया को घेर रहा है। जिससे भारत की जो संप्रभुता है उस पे खतरा बन सकता था। साथ ही साथ जो बीआरआई है इसकी हम बात करें तो इन्होंने बिना भारत की परमिशन के पीओके दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सीपैक का निर्माण करना चालू कर दिया, जो कहीं न कहीं अगेन हमारी सोवेरेनिटी को चैलेंज कर रहा था। इसलिए इंडिया ने इससे किनारा कर लिया और इसका पार्ट नहीं रहा। सो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या इंडिया के पास भी ऐसा कुछ स्ट्रिंग है? क्या इंडिया भी अपनी कुछ कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है? तो देखिए, इंडिया ने अपना नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया है। नेकलेस ऑफ डायमंड जो है ये बनाया गया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को टैकल करने के लिए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना का इनिशिएटिव है कि इंडिया को वो हर तरफ से घेर सके, और उसके उसको टैकल करने के लिए इंडिया ने अपना नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया है। नेकलेस ऑफ डायमंड बेसिकली इंडियन ओशियन रीजन में बनाया गया है और ये नवल कॉपरेशन को स्ट्रेंथन कर देता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं वियतनाम, जापान, फिलीपीन, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इन सारे नेशंस के साथ भारत का जो कॉपरेशन, नवल कॉपरेशन, इसको बढ़ा देता है। हमने भी G20 की बात की थी जिसमें नींव रखी गई थी आईमेक की। सो G20 की हम बात करते हैं तो G20 का जो दिल्ली समिट हुआ था, इट वाज इन 2023 जिसमें ये नींव रखी गई थी, और उसके बाद जो 24 का समिट है वो हुआ था ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो। और इस साल 2025 का समिट होने वाला है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और उसके बाद 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स में समिट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम G20 की जब बात करें तो ये जानना ही बहुत जरूरी है कि G20 में कौन कौन से देश आते हैं। सो दीज आर द लिस्ट, ये कुछ लिस्ट है G20 के देश की, और जिसमें से 2 यूनियन भी है, एक तो यूरोपियन यूनियन है और एक +1 हो गया है अफ्रीकन यूनियन। ये भी पार्ट हो गया है, तो आप इसको G21 भी कह सकते हैं अगर हम कहना चाहें तो। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है G7। देखिए, G7 ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 की जब हम बात करते हैं तो इसमें यूएस, कनाडा, देन वी हैव यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। ये G7 का ग्रुप है। पहले इसमें रशिया भी पार्ट हुआ करता था, बट रशिया को 2014 में हटा दिया गया बिकॉज उसने क्रीमिया पे आक्रमण करके उसको हथिया लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट पार्ट ऑफ G7 ग्रुप? Say in the comment section. Thank you so much.